जी, जी, अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के जा रही है तो शायद वो उसमें कंफर्टेबल है, मगर हाँ, लड़के उसको टीज़ करेंगे। जी। उनको ये लगता है कि हमें चांस मिल गया। अच्छा, हमें चांस मिल हमें गया। चांस मिल गया बिकॉज़ शी इज़ गिविंग अस अ चांस। तो ये कह देना कि सिर्फ लड़कियां गलत हैं और ये कह देना कि सिर्फ लड़के गलत है बहुत मुश्किल है। जी, जी, इसको ना इसके लिए एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में इस समय लीडर्स की कमी है, अच्छे लीडर्स की कमी है, जो एक बैलेंस क्रिएट कर सके। जी, जी, सेफ्टी तो बहुत दूर की बात है, औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। इट्स ओके अगर उसको जला दो तो, क्योंकि उनको ये मालूम है हम पैसे चढ़ाएंगे हम छूट जाएंगे। जी, कौन पीछे भाग रहा है किसी के? कितने साल पीछे भाग लोगे आप किसी के? और ये तो चलन सा ही हो गया है कि आपने अगर ट्रैफिक रूल ब्रेक किया आप पैसे चढ़ाओ आप छूट जाओगे। आपने कोई क्रिमिनल लॉ ब्रेक किया आप पैसे चढ़ाओगे आप छूट जाओगे। उनकी इतनी लंबी लंबी चेन्स होती हैं, आप रोक ही नहीं सकते। तो सिर्फ ये कह देना कि लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, आई थिंक सो इट गोज बोथ द वेज। ना तो पब्लिक फॉलो करना चाहती है, ना ये अथॉरिटीज फॉलो होने देना चाहती हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। जी, पैसा तो उनको भी चाहिए। आई थिंक सो ओनली द यंग कैन मेक अ डिफरेंस। जो प्रथा पहले से एस्टैब्लिश हो गई है उसको तोड़ने में यंग लोग ही आगे आ सकते हैं, पुराने लोग नहीं कर पाएंगे ये। पुराने लोगों को तो पुराने कंफर्ट में रहना है। जो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कल्चर बन गया है उनको वो अच्छा लगता है, वो दे आर ओके विद इट। अगर कोई चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप तो वो यंग जनरेशन ही लेके आ सकती है, प्रोवाइडेड कि वो अपने मन से पक्की हो कि मुझे दहेज नहीं लेना है। अच्छे लीडर्स खड़े हों, अच्छी बात बोले, अच्छे लोग। आपका माहौल क्या है ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। मैम आपका नाम क्या हुआ? श्वेता। श्वेता। अच्छा मैम एक बात बताइएगा, अभी जिस तरीके से अगर वुमेन को ले लिया जाए, वुमेन सेफ्टी को लेकर के हम बात करें, तो क्या लगता है आज के डेट में जो जितने भी गर्ल्स हैं, क्या वो सेफ हैं? नहीं, क्या आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों क्यों नहीं सेफ महसूस करती हैं? देखिए, लॉ तो है मगर फॉलो कौन कर रहा है ये सबसे बड़ी बात है। क्या पब्लिक फॉलो करती है लॉ? बिल्कुल भी नहीं। क्या पुलिस फॉलो कर रही है लॉ? बिल्कुल भी नहीं। आपको दिख रहा है सड़क पे कोई पुलिस खड़ी हुई है? तो क्या ये पब्लिक अपने आप को संभाल रही है? नहीं संभाल रही ना। तो सबसे पहले तो प्रेजेंस है, चाहिए कि पुलिस यहाँ पे हो, ठीक है, और पुलिस भी रूल फॉलो करे। जी, जी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज से ज़्यादा पुलिस फ़ोर्स रूल फ़ॉलो नहीं करती हैं, कानून फ़ॉलो नहीं करती हैं, आप किस-किस के पीछे भागेंगे? ये भी बहुत बड़ी बात है। जी मैम। जी। अच्छा मैम एक सवाल और है, अभी जैसे कि अगर देखा जाए वुमेन सेफ्टी को लेकर के मैंने ये सवाल आपसे इसलिए करा क्योंकि देखिए अभी एक नोएडा का मामला सामने आया है, उसमें एक महिला को मतलब जिंदा जला दिया गया सिर्फ एक दहेज के कारण, ठीक है? तो आप उन सब चीज़ों को लेके क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए आज के डेट में दहेज लेना और एक देना ये गलत माना जाता है, कानून जुर्म माना जाता है। तो क्या लगता है आज के डेट में लोगों को दहेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, सिर्फ़ इतनी बात नहीं है कि दहेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दहेज तो, पैसा तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, इंसान से ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और दहेज की प्रथा तो पता नहीं कितनी पुरानी है। अ, ये कह देना कि दहेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इससे क्या ये रुक रहा है? मैं ये कह दूँ कि नहीं लेना चाहिए या कोई भी आके यहाँ पे कह दे कि दहेज नहीं लेना चाहिए, तो क्या ये रुक रहा है? नहीं रुक रहा। अब देखिए जितने बड़े-बड़े लोगों की शादियाँ होती हैं उसमें कितना दहेज दिया जाता है, कितना लिया जाता है। कोई लड़की कम लेके आएगी तो मोहल्ले वाले ही उसका मज़ाक उड़ा देंगे, है ना? और जहाँ तक ये है कि ज़िंदा जलाने की बात है तो सेफ्टी तो बहुत दूर की बात है, औरत की कोई इज़्ज़त ही नहीं है। इट्स ओके अगर उसको जला दो तो, क्योंकि उनको ये मालूम है हम पैसे चढ़ाएँगे हम छूट जाएँगे। जी, कौन पीछे भाग रहा है किसी के? कितने साल पीछे भाग लोगे आप किसी के? और ये तो चलन सा ही हो गया है कि आपने अगर ट्रैफिक रूल ब्रेक किया आप पैसे चढ़ाओ आप छूट जाओगे। आपने कोई क्रिमिनल लॉ ब्रेक किया आप पैसे चढ़ाओगे आप छूट जाओगे। उनकी इतनी लंबी लंबी चेन्स होती हैं, आप रोक ही नहीं सकते। तो सिर्फ ये कह देना कि लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, आई थिंक सो इट गोज बोथ द वेज। ना तो पब्लिक फॉलो करना चाहती है, ना ये अथॉरिटीज फॉलो होने देना चाहती हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। जी। पैसा तो उनको भी चाहिए ना। तो फिर दहेज मांगने वाला को आप कितने दिन तक गलत ठहरा लोगे? वो भी जी, तो पैसे ही मांग रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम आज के डेट में ये आपने काफ़ी सारे सवाल खड़े करे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। चाहे दहेज को ले लिया जाए, आप कह रहे हैं कि दहेज फैमिली में अगर वो कहीं जाती है, जिस जगह पे जाएगी वहाँ पे मज़ाक उड़ा दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि आज के डेट में यंग जो जनरेशंस हैं, आने वाले टाइम में क्या ये दहेज प्रथा जो है, ये खत्म होगी?
आपको लगता है कि जो आने वाले युवा पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों को लेकर के कोई कदम उठाएंगे? हाँ, आई थिंक सो ओनली द यंग कैन मेक अ डिफरेंस। जो प्रथा पहले से एस्टैब्लिश हो गई है, उसको तोड़ने में यंग लोग ही आगे आ सकते हैं, पुराने लोग नहीं कर पाएंगे ये। पुराने लोगों को तो पुराने कंफर्ट में रहना है, जो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कल्चर बन गया है, उनको वो अच्छा लगता है, वो दे आर ओके विद इट। अगर कोई चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, तो वो यंग जनरेशन ही लेके आ सकती जी। है, प्रोवाइडेड कि वो अपने मन से पक्की हो कि मुझे दहेज नहीं लेना है। अच्छे लीडर्स खड़े हों, अच्छी बात बोलें, अच्छे लोग। आपका माहौल क्या है, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। एक एक कम्युनिटी दहेज, एक कम्युनिटी में दहेज कंपलसरी है, एक कम्युनिटी। लेकिन मैम देखिए एक चीज और भी तो देखी जाती है ना, अब जैसा मान लीजिए लड़का है, ठीक है, अब लड़के वाले ने एक नीड रखी कि मेरे को 5 लाख रुपए मतलब जो भी मेरे को चाहिए दहेज के तौर पे, ठीक है। अब लड़की वाले क्या है कि वो इसलिए देते हैं कि उनको जो है अपनी बेटी की शादी करनी है। कई लोगों की मानसिकता ये है कि हमारी लड़की 20 साल की हो गई, बस 22 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, चलो अब इसे घर से फटाफट निकालो, है नहीं, ये पराया धन है, ये वहां पे चला जाएगा। क्या ये पहली चीज कि ये मानसिकता रखना अच्छी चीज है, या फिर इसे बदलने की जरूरत है आज के डेट में लड़कियों को उन क्योंकि देखो अभी अगर चाहे सिंदूर की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जिस तरीके से, तो उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, ठीक है। तो अब क्या महिलाओं को एक अच्छे मतलब जॉब के लिए भेजना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर आज भी उन्हीं सब चीजों में कि 20 साल को ही, 18 साल को ही, 22 साल को ही शादी कर दो, यही उन सब चीजों में अटका रहना चाहिए? मेरे हिसाब से बदलाव आ चुका है। मेरे हिसाब से लोग अपने लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, लोग अपने लोगों को अपनी लड़कियों को जॉब के लिए भेज रहे हैं, पैसा कमा के दे रही हैं, वो उनको पसंद आ रहा है। ये ऐसी बात नहीं है, लोगों में ये बदलाव आ चुका है। जी। लेकिन कुछ लोग शायद आप जैसे कह रहे हैं कि हाँ, ये अभी भी उनकी मानसिकता है कि इसकी शादी कर दो, तो क्योंकि अच्छी गाँव बात में है। ज्यादा है ये सब चीजें, गाँव में ज्यादा ये सब चीजें देखी जाती है कि 22 साल की हुई, 18 साल की हुई, चलिए इनकी शादी कर देते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपसे बोला कि कम्युनिटी में क्या रूल चल रहा है, कम्युनिटी डोमिनेट कर जाती है। जी। ये तो चलन, जो भी जिस कम्युनिटी का चलन है, वो वहाँ पे डोमिनेशन तो होगा उस चीज का। होगा। अच्छा मैम एक सवाल और, आप एक महिला हैं, एक सवाल जो मेरे मन में है और लेकिन यंग वहाँ पे भी बदलाव ला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, ये बदलाव अगर कोई लाना चाहेगा, हाँ। तो यंग लोग ला सकते हैं। अच्छा जी, सॉरी, आप बताइए। जी बिल्कुल। एक सवाल जो मेरे मन में अभी चल रहा है, अब हमने काफी महिलाओं से ये चीज सवाल पूछा था कि आज के डेट में क्या लड़के जिस तरीके से लड़कियों को देखते हैं, तो क्या वो गलत नजरिए से देखते हैं, क्या ये चीज सही है या फिर ये गलत है? ये तो बहुत गहरा सवाल है, इसका जवाब छोटा नहीं हो सकता। देखिए मैंने बेसिक सवाल इसलिए करा क्योंकि आज के डेट में ना ये देखिए कंट्रोवर्सी है। कई लड़कियां ये कहती हैं कि आज की डेट में लड़के सही नहीं है, हाँ या नहीं? कई लड़के ये बोलते हैं कि लड़कियां ठीक नहीं है। तो प्रीजस तो आप, क्योंकि देखिए आप सीनियर हैं और आप बता भी सकते हैं इन सब चीजों को लेकर के कि कहाँ आपको गलतियां लगती हैं, क्योंकि आपको एक तजुर्बा है इन सब चीजों का। अब मैंने तो बहुत मुश्किल है ये बात कहना। जैसे मैंने बोला ना, ये बहुत गहरी बात है, इसको छोटी बात पे खत्म नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा सकता कि सिर्फ लड़के गलत हैं, और ये भी नहीं कहा सकता कि सिर्फ लड़कियां गलत हैं। एक्चुअली आप गलती कंफ्यूज लग नहीं, कंफ्यूज की बात नहीं है। देखिए, ये क्या है, एक लेवल में पार्शियल नहीं हूँ। इट्स नॉट अबाउट कंफ्यूजन। आई डोंट वांट टू बी पार्शियल अबाउट women only, and I don't want to partial about men only. हाँ, ये थोड़ी मुश्किल सी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों को अपनी आज़ादी मिलनी चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उतने अच्छे लॉज नहीं है। आपने उनको आज़ादी तो दे दी है, मगर लॉ और गवर्नेंस की कमी है इस देश में, उनको प्रोटेक्ट करने की कमी है। जी जी, अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के जा रही है, तो शायद वो उसमें कंफर्टेबल है, मगर हाँ, लड़के उसको टीज करेंगे। जी। उनको ये लगता है कि हमें चांस मिल गया, अच्छा हमें चांस मिल हमें गया। चांस मिल गया, बिकॉज शी इज गिविंग अस अ चांस। तो ये कह देना कि सिर्फ लड़कियां गलत हैं, और ये कह देना कि सिर्फ लड़के गलत है, बहुत मुश्किल है। जी जी, इसको ना इसके लिए एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में इस समय लीडर्स की कमी है, अच्छे लीडर्स की कमी है, जो एक बैलेंस क्रिएट कर सके। जी जी। जी। मैम एक सवाल और, अभी जैसे आपने छोटे कपड़ों का सब बात करी, तो आज के डेट में कई लोगों से जब हमने पहले भी सवाल करा था, तो बूढ़े बुजुर्ग हो गए या फिर और लोग हो गए जो काफी यंगस्टर भी थे उनमें, तो उन्होंने एक बात बोली कि आज के डेट में रेप केसेस इसलिए हो रहे हैं
क्योंकि वो जो है मतलब छोटे कपड़े पहनती है, ठीक है, तो इसका सर, एक मेजर केस तो कारण 80 से 80 इयर्स ओल्ड लेडी के भी हो रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? मतलब आप समझ रहे हैं कि उसका छोटे कपड़े से कोई लेना देना है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? ये तो मैं लिबर्टी ले लूंगी या ले लूंगा, अगर उसे छोटे कपड़े पहने तो आई विल टेक अ लिबर्टी कि उसे छोटे कपड़े पहने थे, मैं एक्साइट हो गया। ये कहना बहुत गलत है। जिससे शराब भी पी होती है ना, उसको ये पता था कि मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है, वो अपनी माँ के साथ जाके ये नहीं करता। आप समझ रहे हैं? तो ये तो एक लिबर्टी लेने की बात है, मगर जो लड़के हैं, अम, उनको मैं आपसे फिर से बोलूंगी, कोई अच्छे लीडर की जरूरत है इस लीडर देश की में। जरूरत है। चलिए बहुत बढ़िया, एक आखिरी मैं और सवाल करूंगा मैम, अभी देखा जाए। मैं आपसे एक बात और कहना हाँ, चाहती हूँ, जिसने पूरे कपड़े पहने होते हैं ना, उसको भी छेड़ा जाता है। नहीं हाँ बिल्कुल, अभी देखिए मैं आपको जो डेटा बताता हूँ। 80 इयर्स की ओल्ड लेडी है, उसके साथ भी रेप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह देना कि क्योंकि उसने ये किया हुआ था इसलिए हो गया, इज नॉट द आंसर, इज नॉट द लॉजिक, इज नॉट द रिस्पॉन्स। जी, जी। देखिए ये चीज सच्चाई है, क्योंकि देखिए 90% जो रेप केसेस हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि उन्होंने फुल कपड़े पहन रखे, तो हम प्रीजज करते हैं कि उन्होंने छोटे कपड़े पहन रखे, उनके रेप केसेस ज्यादा है, ऐसा भी बिल्कुल मैं नहीं। एक बात नहीं कहूँ, है, वो मैं आपके समर्थन में हूँ। सुनिए, दिल्ली शहर में बस में लेडीज को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि सीट मांग ले, जो कि वो रिजर्व्ड है उनके लिए। हाँ तो आप तो बहुत बड़ी बात आगे पूछ रहे हैं। ये तो जो बस के अंदर लीगलाइज उनको रिजर्वेशन है, उसके लिए भी उनके लिए चैलेंज है। बिल्कुल। उनको बस वाला बस नहीं रोकता, बैठने के लिए सीट नहीं मिलती है। हाँ, हाँ, ऑफिस में काम करती हैं, घर जाके खाना बनाती है, अपने बच्चे देखती है, सब कुछ करती है, उसके बाद भी कोई उनको रिस्पेक्ट देने के लिए राजी नहीं है। हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू आस्क अ सीट? तो आप तो बहुत आगे जा रहे हैं, एक छोटी सी बात है सीट तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। और कहीं ना कहीं देखिए मैम, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये भी अपील करूंगा कि जितने भी लोग हैं महिलाओं की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप लोग अपने महिलाओं की और लड़कियों की इज्जत करेंगे तभी जो है देश आगे बढ़ेगा, और सोच में जो है सोच बदलने की जरूरत है, जो ऐसी मानसिकता रखते भी हैं। लेकिन मैम एक आखिरी सवाल मैं करके खत्म करूंगा। मैम देखिए, अब क्या लगता है कि अगर वुमेन सेफ्टी को लेकर के कुछ भी हो, तो क्या ऐसे कड़े कानून बनाए जाने चाहिए कि जिससे भगवान के जो। लिए हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, कानून तो बहुत सारे हैं, फॉलो कितने हो रहे हैं? जी प्रशासन की तरफ से भी और इधर से भी लोग कितना फॉलो करते हैं? हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पर कानून तो आपने बहुत सारे बनाए हैं, मुझे लगता है बहुत सारे कानून लेडीज के फेवर में ही है, मगर देना कौन चाहता है उनको राइट? देना चाहता है कोई? देखा है आपने? तो लड़कियों के पास इतनी स्ट्रगल है, कर रही हैं वो, जूझ रही हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। चलिए मैम, आपका नाम क्या हुआ? श्वेता। श्वेता, अभी आप क्या करते हैं वैसे? अभी तो मैं ब्रेक पर हूँ, पहले जॉब कर रही थी। अच्छा, तो अभी आपने छोड़ दिया? जी। चलिए बहुत बढ़िया मैम, लेकिन आपसे पता है बातचीत करके हमें दिल से अच्छा लगा, और आपने जिस तरीके से मतलब जवाब दिया है उस चीज को सुन के युवा मेरे ख्याल से अपने जो अगर जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, शायद हो सकता है कि वो अपने मन में बदलाव लाएंगे इन सब चीजों को लेकर के, और वो गर्ल्स भी। बदलाव लेने के कारण दीजिए ना आप उन्हें। बदलाव ऐसे नहीं हो जाएगा। जी आप उनको कारण दीजिए, आप उनको बातें बोलिए, तो बदलाव आएगा। जी, नहीं देखिए मैम, एक्चुअल में क्या है ना, देखो अब हमने काफी अगर हम बोलते हैं तो बात अलग हो जाती है, बदलाव इंसान की सोच के, मेरा मानना है तो देखो भाई, एक सोच के ऊपर निर्भर होता है कि आप सोच किस तरीके की रखते हो। अगर आप पॉजिटिव वे में चलोगे हमेशा, तो आपके साथ में कहते हैं ना कि अगर अच्छा सोच के चलो तो अच्छा ही होता है, बुरा सोच के चलोगे तो बुरा ही होगा। तो ऐसी जो है, एक चाहे लड़कियों को ले लो चाहे लड़कों को ले लो, अगर जिसके प्रति जो धारणा रहेगी हमेशा आप उसी चीज में पढ़ते जाओगे, मेरा ये चीज मानना है। लेकिन अगर आप एक अच्छा सोच के चलोगे तो कभी आप किसी के लिए गलत ही नहीं सोचोगे। तो ये चीज है। बाकी आप इस वीडियो से जितना भी आप सीखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैम